नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि च हिंद भूमि। तो आज हम इमरान चैप्टर 3 कुरान की आयत बता रहे थे। हमने 170 तक बता दी थी। आज हम 171 से शुरू करेंगे। 171 में आयत पढ़ रहा हूँ। ये अल्लाह के अनुग्रह और उसकी उदार कृपा से प्रसन्न हो रहे हैं, इससे कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। मतलब अल्लाह जो है मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गैर मुसलमानों के लिए वो कातिल है, लोगों को मरवाता है, कटवाता है। ऐसी आयतें मोहम्मद साहब ने जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा उतारी गईं। जिन लोगों ने अल्लाह रसूल की पुकार को स्वीकार किया, इसके पश्चात उन्हें आघात पहुंच चुका था, वह इन सत्कर्मों और अल्लाह का डर रखने वालों के लिए बड़ा प्रतिदान है। कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल की पुकार को स्वीकार किया तो अल्लाह जो है सारे दुख उनके हर लेगा। सारा दुख अल्लाह किसको देता है? काफिर। ये वही लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अतः उनसे डरो। तो इस चीज़ में उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा हमारे लिए तो बस अल्लाह काफ़ी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। कह रहा है ये वही लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए तो अल्लाह काफ़ी है और सबसे अच्छा कार्य साधक है। क्योंकि अल्लाह के जितनी भी आयतें आई थी मोहम्मद साहब के दिमाग से, जिब्राइल फरिश्ता इन्होंने कुरान में उठाया, उससे अल्लाह ने इनको लूटने की छूट दे दी, यहूदी कबीलों की स्त्रियों के साथ बलात्कार की छूट दे दी, और मिस्र शाम के बाज़ार में अल्लाह और उसके सहाबा ने, मोहम्मद और उसके सहाबा ने, सहाबा मतलब साथियों ने, शाम के बाज़ारों में बनु कुरैज़ा की औरतों को, दमिश्क से, आजकल सीरिया की राजधानी है शाम, पहले सीरिया को शाम कहते थे, वहाँ पर इन्होंने बेचा और मोहम्मद और उसके साथियों ने उसके बदले घोड़े और हथियार लिए। तो भाई अल्लाह तो ऐसे कार्य करा रहा है, औरतों को बिकवा रहा है। इसलिए कहते हैं इस्लाम में कोई औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। ये जो मौलाना है बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि इसका जो अनुवाद है वो ठीक नहीं किया। ये कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसका अनुवाद अभी तक ठीक नहीं हो पाया। तो अल्लाह ने ऐसी भाषा में क्यों नहीं उतारी जो सब समझ सकें? अल्लाह ने जो ये किताब उतारी है वो लोगों के समझने के लिए उतारी है, लोगों को दुरूह करने के लिए उतारी है। इवन वेदों में जो संस्कृत में लिखे हैं उनको भी संस्कृत के विद्वान पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सी भाषा में उतारी है जो आज तक समझ में ही नहीं आ रही? वह तो शैतान है जो अपने मित्रों को डराता है, अतः तुम उससे न डरो बल्कि मुझी से डरो। कह रहा है जो अपने लोग दोस्तों को डराता है वो शैतान है। तो भाई मेरे, तो अल्लाह से डरो। तो भाई दोस्तों को जो डराता है वो शैतान है। तो दोस्तों को कौन डराता है? भाई अल्लाह ही तो डरा रहा है, जिसने इंसान सबको बनाया। अल्लाह ने सबको बनाया और अल्लाह जो कह रहा है जो मुसलमान नहीं उनको डराऊंगा, उनको मारूंगा, उनको काट दो, उनका माल लूट लो, उनके मंदिर तोड़ दो, उनके चर्च तोड़ दो। यही तो किया मोहम्मद साहब उसके साथियों ने, अभी अब्बासीड ने अभी तक यही चला आ रहा है। यार ये तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई क्रिमिनोलॉजी की किताब पढ़ रहे हो, कोई रिलीजियस कल्ट की किताब। इसमें कहाँ लिखा है कि अपना मॉरल बूस्ट रखो, कहाँ लिखा है कि ध्यान योग करो, अपना चित्त स्थिर रखो, सिवाय मारने काटने के सिवाय इस किताब में क्या लिखा है बताइए हमको। जो लोग अधर्म और इनकार में जल्दी दिखाते हैं उसके कारण तुम दुखी न हो, वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह चाहता है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे। कह रहे जो लोग अधर्म और इनकार, यानी कि जो मुसलमान जो काफिर हैं, जो अधर्म करते हैं और इनकार करते हैं कि कोई अल्लाह नहीं है, तो अल्लाह का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई हम तो नहीं कह रहे ना अल्लाह का कुछ बिगाड़े, हम तो कह रहे हैं अल्लाह ही हमारा कुछ बिगाड़ के दिखा दे। अल्लाह का इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि अल्लाह दिखता ही नहीं है। अल्लाह मोहम्मद साहब के दिमाग के ऊपर था और उन्होंने फट से गैब्रियल फरिश्ता, जिसको ये जिब्राइल या जिब्रील बोलते हैं अरबी में, उसको इन्होंने ईसाई की बाइबल से उठा लिया। तो ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है। जो लोग ईमान की कीमत पर इनकार और धर्म के ग्राहक हुए वे अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कि वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनके दुख जाता है। अरे भाई हम तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुखी आज हमारा जो पढ़ा लिखा मोमिन भाई है, वो चक्की के दो पार्टों में छिपा हुआ है। कह रहा है ये कैसे, वही सोचता है ये कैसा अल्लाह है जो लोगों को ही आपस में लड़ा रहा है, लेकिन इस डर से वो चुप हो जाता है कि कहीं मुसलमान उसको मुर्तद करके उसको काफिर ना कर दें, क्या काफिर न बनाकर कत्ल ना कर दें। क्योंकि अल्लाह ने इतना डराया है मोमिन भाइयों को कि अगर तुम मुसलमान से गैर मुसलमान बन जाओगे तो अभी तुम मारोगे, सजा है। मतलब कोई रास्ता ही नहीं खुला छोड़ा उनके लिए। एक अंधा कुआं छोड़ दिया है जो पढ़े लिखे मुसलमान, उनके लिए भी। तो ये अंधा कुआं जब ही खुल सकता है जबकि एक्स मुस्लिमों की संख्या मुस्लिमों से ज़्यादा हो जाए। अभी 1 अरब मुसलमान है वर्ल्ड में, 1,60,00,000 मुस्लिम है ही नहीं। 1,60,00,000 मुस्लिम नहीं है, 60 करोड़ तो ईरान और तुर्की के 70% लोग इस्लाम को मानते ही नहीं हैं। तो ये जो गलत फहमी है इन लोगों की वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है, झूठ हमेशा हारता है। और यही चीज़ जो है
इस किताब में बताई गई है। और वह जो लोग ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं, इसे अधर्मी लोग अपने लिए अच्छा ना समझें। यह ढील तो हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो गुनाहों में और अधिक बढ़ जाएं और उनके लिए अत्यंत अपमानजनक यातना है। कह रहा है जो हम उनको ढील दिए जा रहे हैं, या अल्लाह कह रहे हैं, तो वो अधर्मी लोग इसको अच्छा ना समझें। हम उन्हें ढील इसलिए दे रहे हैं कि गुनाह और बढ़ जाएं। भाई आप ढील कहाँ दे रहे हो? आप तक कोई अगर इस्लाम भी छोड़ना चाहे तो उसको मुर्तद कह के उसको कत्ल कर रहे हो, तो ये क्या ढील है? आप कह रहे हो कि जो काफिरों का जो माल मत्ता है उसको लूटा जा सकता है और उसको उन गरीब मुसलमानों में बांटा जा सकता है, अनाथों में, जो कि विकलांग हैं या कुछ इस तरह के कार्य हैं जो अपने ऊपर अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते। तो आपने एक तरफ जो काफिर हैं, नॉन मुस्लिमों के बच्चों को अनाथ बनाया, उनके आदमियों को काट के मार के कत्ल करके, और उसके बाद उस धन को तुम इधर लूट रहे हो, इधर बांट रहे हो। तो ये तो अल्लाह ने यही किया ना कि दूसरे से लूटा और अपने अपने लोगों को दिया। जिस तरह कि हम, जैसे कि बहुत सारे आज के युग में माफिया भी करते हैं, वो सारा धन इकट्ठा करते हैं दूसरों से लूट लूट कर। तो फ़र्क क्या हुआ फिर अच्छाई और बुराई में? अल्लाह ईमान वालों को इस दिशा में नहीं रहने देता जिसमें तुम हो। यह तो समय की बात है जब तक कि वह अपवित्र को पवित्र नहीं पृथक कर देता। और अल्लाह ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें परोक्ष की सूचना दे, किंतु अल्लाह इस काम के लिए जिसको चाहता है चुन लेता है, वे उसके रसूल होते हैं। अतः अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। यदि तुम ईमान लाओगे और अल्लाह का डर रखोगे, तुमको प्रतिदान देगा। उन्होंने कहा अल्लाह जो है ईमान वालों को उसी दशा में नहीं रहने देता जिसमें तुम हो, यानी अच्छी दशा में लाएंगे। आप ये बताइए, अल्लाह ने जो ISIS है और तालिबान है जो अभी अफगानिस्तान में राज कर रहा है, वो फुल टू फुल इस्लामिक थ्योरी मान रहा है। क्यों? इस्लाम में यही लिखा है कि औरतों को पढ़ने मत दो और उनको स्कूल उनको पर्दे में रखो, उनकी शिक्षा भी मत दो। और तालिबान तो बिल्कुल अल्लाह के बंदे हैं, ISI भी, बोको हराम भी अल्लाह के बंदे हैं। फिर भी तालिबान ने जो गेहूँ मंगाया वो हिंदुस्तान से मंगाया, जिसको तुम लोग गंदम बोलते हो अपनी भाषा में। और 178 ट्रक जो भारत के गेहूँ गया वो काफिरों का गेहूँ गया। अल्लाह तुमको गेहूँ का इंतजाम नहीं करा पाया। तुम हज जाते हो तो काफिरों के जहाज पर चढ़ते हो। टाटा का जो एयरलाइंस है वो पारसी हैं, वो भी काफिर हैं आपकी नज़र में। जितनी भी इंडिया में एयरलाइंस है सब काफिरों के पास हैं। तुम्हारी अपनी एयरलाइंस भी नहीं, अगर तुम अपनी एयरलाइंस ही बना लोगे तो जहाज भी काफिरों के बनाए हुए हैं। जिस बंदूक का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, 156 का क्लासिनको 56 और 47 का, वो भी काफिरों का बनाया हुआ है। गेहूँ तुम काफिरों का खा रहे हो और तुम्हारे अल्लाह ने तुमको इतना दिमाग ही नहीं दिया। अल्लाह ने कितना आप लोगों को अंधे कुएं की तरफ ढकेल दिया है। आप ये समझो, जो वैक्सीन है, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने आज तक वैक्सीन नहीं बनाई, वैक्सीन भी आप काफिरों के लगवा रहे हो। वैसे सारी चीज़ हराम है, मैं तो कहता हूँ वैक्सीन को भी हराम समझो, वैक्सीन को मत लगवाओ। इसलिए पढ़े लिखे मुसलमान अब जान रहे हैं कि हमको मुसलमान नहीं रहना और एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। हिंदुस्तान में 2-2.5 करोड़ लोग एक्स मुस्लिम है अभी भी। 2-2.5 करोड़ नहीं, 6%, 20 करोड़ तो आबादी नहीं है, कम होगी। हाँ, 1.5 करोड़ 2-2.5 करोड़ लोग अभी भी ये एक्स मुस्लिम है। उनके चैनल चल रहे हैं, सचवाला का चैनल है, जफर हेरेटिक का चैनल है, और आज़ाद ग्राउंड चल रहा है, बहुत सारे चैनल हैं। और बहुत सारे लोग हिंदू वापस अपने धर्म में आ रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम जाट दबाव में बन गए थे वेस्टर्न यूपी के, आपने वो ऐसी किताब को पढ़ लिया कि जो आपस में लड़ा रही, तो अपने घर आने में लौटने में कोई बुराई नहीं है। घर वापसी करने से इज्जत भी बढ़ेगी। और जो लोग उस चीज़ में कृपणता से काम लेते हैं, जो अल्लाह ने उन्हें अपनी उदार कृपा से उन्हें प्रदान की है, वे ये न समझे कि उनके हित में अच्छा है, बल्कि यह उनके लिए बुरा है। जिस चीज़ में उन्होंने कृपणता से काम लिया वही आगे क़यामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा। और आकाश धरती अंत में अल्लाह ही के लिए रह जाएंगे। तुम जो भी करते हो अल्लाह उनकी खबर रखता है। उन्होंने कहा अगर तुम कंजूसी से काम रखते हो, यानी कि अगर तुम धन लूटते हो काफिरों का, क्योंकि अल्लाह ने तो बोला ना पहले काफिरों का धन लूटो, कह रहा उसको खूब आपस में बांट लो। काफिरों का धन लूट कर आपस में बांटो। अगर तुमने अपने घर में छिपाया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन अल्लाह को ये बुरा नहीं लग रहा कि वो काफिरों का धन लूट सकते हो, उसको माले गनीमत बोलते हो, वो चीज़ बुरी नहीं लग रही। अल्लाह को ये बुरा लग रहा है जो धन लूटा हो तुमने, बांटा कोई नहीं मुसलमानों में। एक्चुअल में मोहम्मद साहब ने ही अपने फ़ायदे के लिए आयतें उतारी थी, जिससे कि मुसलमानों की संख्या बढ़े लालच के परसों। इसलिए उन्होंने अपने साहबा साथियों को भड़काया कि आप इनका धन लूटो, इनकी स्त्रियों का एक लालच दिया था उसने, वुमेन प्लेजर, सेक्स प्लेजर का। तो ये जो अल्लाह है, ये मोहम्मद साहब के दिमाग की उपज था। अल्लाह उन लोगों की बात सुन चुका है जिनका कहना है अल्लाह तो निर्धन है और हम धनवान हैं। उनकी हम बात लिख लेंगे और नबियों को
को जो वे नाहक कत्ल कर रहे हैं उसे भी, और हम कहेंगे लो अब जलने की यातना का मजा बोलो। जो नबियों को कत्ल कर रहा है ये अल्लाह को बड़ा बुरा लग रहा है, रसूल को, लेकिन ये खुद कत्ल करवा रहा है, लोगों के काफिरों के कत्ल करवा रहा है। इन्होंने ज्यूज कबीलों को, कनकैया कबीला हो, बनु अब्बास हो, बनु नादिर हो, बनु कुरैज़ा हो, बनु कुरैश हो, बनु हासिम हो, बनु घाटफान हो, कितने बनु खैबर हो, कितने भी जो जितने भी ये थे, इन सबको कत्ल करवा दिया। उसमें अल्लाह को बुरा नहीं लग रहा। अल्लाह जो है बस दूसरों को मारने के लिए बुरा लग रहा है अगर किसी ने नबी को कत्ल कर दिया। यानी कि वन वे ट्रैफिक है भाई, ये वन वे ट्रैफिक ज़्यादा चला नहीं करता है ये, क्योंकि अगर वन वे ट्रैफिक भी है तो एक बार आपकी जो जलूस निकलेगा या लॉरी निकलेगी, दूसरी बार फिर 3-4 घंटे के लिए दूसरे की निकलती है, आपको ये मालूम है। ये उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों में आगे भेजा। अल्लाह अपने बंदों पर तनिक भी जुल्म नहीं करता। ये बिल्कुल सच बात है। अल्लाह जो मुसलमानों पर जुल्म करता ही नहीं है। ये कुरान में आयत है कि आपस में मुसलमानों को नहीं लड़ना चाहिए वरना इकट्ठे हो जाओ, लेकिन दूसरों पे जुल्म करने के लिए अल्लाह के मन में कोई भी दया नहीं है। वो तो कुरान में भरा पड़ा है कि वो नरक की आग में जाएंगे जो मुसलमान नहीं है। तो ये अल्लाह जो है ऑलमाइटी सबका भगवान नहीं हो सकता। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का भगवान है, पर्टिकुलर विचारधारा का भगवान है। तो और ये रिलीजियस भी नहीं है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल विचारधारा होती है कि हमारा एक साम्राज्य बनाना है। इसीलिए देखिए जब भी इस्लामिक शक्तियाँ जीतती हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ तालिबान, तो ये इस्लामिक लगा देते हैं। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, ये रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं थी। मोहम्मद साहब ने अपना प्रभाव जमाने के लिए अरब में इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। उन्होंने बाइबल से गैब्रियल फरिश्ता या जिब्राइल उठाया, हीरा की गुफा में जाने का एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई और अल्लाह को उतार दिया, और कुरैश कबीलों के साथ ही लड़ाई लड़ने लगे, और मुसलमानों को इन्होंने लालच दिया, लूट का, स्त्रियों का, धन का, घोड़ों का, हथियारों का। तो ये अल्लाह जो है लालच दे के अपनी तरफ बुलाता है, ना कि सत्कर्मों से वो बोलता है। तो हर बार आयत में कहता है मेरे से डरो। भाई अल्लाह का कॉन्फिडेंस इतना कमज़ोर क्यों है जो ऑलमाइटी है वो कहता है मेरे से डरो। किसी और धर्म में तो ये नहीं बोला मेरे से डरो, न राम और कृष्ण ने बोला है कि मेरे से डरो। उन्होंने तो कार्य किए लोगों के लिए। ये वही लोग हैं जिनका कहना था कि अल्लाह ने हमें ताकीद दी कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं जब तक कि वे हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न पेश करे जिसे आग खा जाए। कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले कितने ही रसूल खुशी निशानी लेकर आए और वो चीज़ भी लाए जिसके लिए तुम कह रहे थे, फिर यदि तुम सच्चे हो तो तुमने उन्हें कत्ल क्यों किया। इसमें क्या, कुछ लोगों को जो ये जीसस के लिए है, जीसस को फांसी पर चढ़ा दिया था। कह रहा तुम लोग कहते हो हम ईमान लाए, तो तुमने जीसस को फांसी पे क्यों चढ़ाया। पहली बात तो है जीसस का कुरान से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ज़बरदस्ती कुरान में 133 या 34 बार जीसस या 33 बार जीसस को डाला है, जबकि बाइबल में और तोरा में कहीं अल्लाह का जिक्र है ही नहीं। अल्लाह उत्पन्न हुआ है 610 में हीरा की गुफा में, अल्लाह का कोई अस्तित्व था ही नहीं। ये अल्लाह सिर्फ मोहम्मद के दिमाग की उपज था। फिर यदि ये तुम्हें झुटलाते रहे तो तुम पहले भी कितने रसूल झुटलाए जा चुके हैं। जो खुली निशानी है जबूर और प्रकाशमान किताब लाए, कह रहा कितने ही रसूल झुटलाए जा सकें। हम तो इस रसूल को भी झुटला रहे हैं कि ये कोई रसूल वसूल नहीं थे, ये सिर्फ लोगों को कत्ल करवाते थे, स्त्रियों के साथ बलात्कार करवाते थे, उनका धन दौलत लूटते थे। मोहम्मद साहब और उसके जो साहबा थे वो शाम मिस्र से जो कबीले आते थे व्यापारिक, उनको लूटने का कार्य करते थे। और इन्होंने जो लड़ाई हुई खंदक की लड़ाई, जो सबसे पहली बद्र की लड़ाई हुई थी, वो भी इसी बात पे हुई थी। अबू सुफियान के कबीलों के लूटना चाहते थे, कुरैश कबीले का व्यापारी था, उसने अपना कबीला दूसरे मार से भेज दिया। फिर भी कुछ वसूली इन्होंने कर ली। मुसलमानों जो नए मुस्लिम थे उन्होंने कुछ वसूली अबू सुफियान के कबीले से कर ली थी। और उसके बाद जब नेचुरल सी बात है कि उस बद्र में जो इन्होंने अपमान किया उसको लूटने का, तो कुरैश कबीले के लिए उहुद की लड़ाई लड़ी उन्होंने, और उसमें मोहम्मद साहब के 2 दांत टूटे। मोहम्मद साहब का चचेरा भाई हमज़ा मारा गया। हमज़ा का जो लीवर है, जो कलेजा है, वो अबू सुफियान की पत्नी हिंद ने उसकी छाती पर चढ़कर चीर कर उसके पेट से निकाल लिया। अल्लाह वहाँ कुछ भी नहीं कर पाया। और इस तरह उहुद की लड़ाई में नबी साहब भी परेशान हो गए, नबी साहब भी हार गए। और अल्लाह ने, ये कहते हैं बद्र की लड़ाई में हमने कितने 4000 फरिश्ते भेजे थे या 2000 भेजे थे, ऊपर से फरिश्ते आए इसलिए बद्र की लड़ाई जीते। तो आप फिर उहुद की लड़ाई क्यों हारे भाई, तब फरिश्ते क्यों नहीं भेजे थे। अल्लाह आपका ख्याल ही नहीं रखता ना।
1971 में आपने 93 या 94 हज़ार जो सरेंडर किया अल्लाह के बंदों ने, अल्लाह के फरिश्ते के बंदों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, उसमें भी अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा। तो ये सब बातें जो है ये सब फैब्रिकेटेड बातें हैं। इसको मुसलमान अब समझ चुका है, इसलिए वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। अब 185 के बाद है, अब हम आ जाते हैं मोटी मोटी बातों पर। अब ये बताइए, ये जो ISI है और जो तालिबान है, ये सच्चे इस्लाम के प्रतिनिधि हैं। लोगों को ये भरमाते हैं मुल्ला मौलवी कि ये सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, ये आतंकवादी हैं। ये आपको झूठ बता रहे हैं, ये काफिरों को झूठ बता रहे हैं। मुल्ला बहुत झूठ बोलते हैं, मुल्ला और मौलवी। सही मायने में इस्लाम वही है कि जिसमें काफिरों को मारा जाए, अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो उनको तलवार के बल पर उड़ा दिया जाए और उनकी स्त्रियों को अपने साथ बांट दिया जाए आपस में। मोहम्मद साहब और उसके साथियों ने यही किया था। और बच्चों को गुलाम बनाया जाए। जब गुलाम बच्चे बन जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक में मुसलमान बन जाएंगे। और जो इस्लाम छोड़कर मुसलमान इस्लाम छोड़कर अगर वो गैर मुस्लिम बन जाता है या एक्स मुस्लिम बन जाता है या एथिस्ट भी बन जाएगा तो उसकी सज़ा इस्लाम में मुर्तद, उसको मुर्तद कहा जाता है। मुर्तद का मतलब उसको कत्ल किया जा सकता है। तो अल्लाह को और रसूल को ये क्या डर था कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। उनको शुरुआत में ही ये डर सताने लगा, क्योंकि मोहम्मद साहब भी ये जानते थे, इतना कॉमन सेंस था कि जिस तरह की बातें मैं ये प्रचारित कर रहा हूँ ये आगे चलने वाली नहीं है, ये मानवता के खिलाफ बातें हैं। और वही अब हो रहा है, वो सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह ये लोग डरे हुए हैं कि अगर कोई मुसलमान से मुस्लिम धर्म छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे तो उसको मुर्तद है, कातिल करने की सज़ा है। तो अगर ये कातिल करेंगे, क्या देश का कानून इनको छोड़ेगा? दूसरा है इनकी बात पर धमकी देना कि अगर आप सच्चाई खोलोगे हम आपको मार देंगे, ये कर देंगे। भाइयों, तुम 80% काफिर हो इस वर्ल्ड में। तुम्हारे पास हथियार हैं, तुम्हारे पास सेनाएं हैं बड़ी बड़ी, तुम्हारे हवाई जहाज़ हैं, तुम्हारे पास गेहूँ चावल सब कुछ इनसे ज़्यादा, फिर तुम डरते क्यों हो? किशन भाई, कितने किशन भाई मारो, भारवाड़ को मारेंगे, कितने चंदन गुप्ता को मारेंगे जैसे कासगंज में मारा, कितने कमलेश तिवारियों को मारेंगे। ये UNO की रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में मुस्लिम ही मारे जा रहे हैं और मुसलमानों के हाथों से ही मारे जा रहे हैं। दूसरे लोग तो प्रति हिंसा में भले उनको मार दें, लेकिन ऐसा सोचना ईसाई, हालांकि बाइबल में भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि जो बाइबल को नहीं मानता वो नरक की आग में जाएगा। लेकिन ईसाई टॉलरेंस जानते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, इसलिए वहाँ चर्च बंद होता है। एक रोज़ चर्च बंद होता है। ये वेटिकन सिटी रोम के जो पोप है, इसकी तो रोजी रोटी चल रही है। 39,000 कैथोलिक पादरियों की रोजी रोटी चल रही है। वो पादरी भी जानते हैं कि 6 दिन में दुनिया नहीं जो बनी है। मैंने कल भी बोला था कि पादरी भाई ये सिखाएं, ये गलत साइंस अपने बच्चों को, ईसाइयों को न पढ़ाएं, और मौलाना अपने गलत साइंस ये जो मुस्लिम बच्चों को ना सुनाएं। सबसे जो बड़ा विरोध कर रहे हैं, सबसे जो बड़ा नुकसान हो रहा है मुस्लिम नौजवानों का और ईसाई नौजवानों का, ये पादरी और मुल्लाई कर रहे हैं। यद्यपि हिंदू धर्म में भी ऐसे पाखंडी हैं जो जन्म के आधार पर कहते हैं जाति होती है। जन्म के आधार पर कोई जाति की व्यवस्था ही नहीं है हिंदू धर्म में। सनातन वैदिक धर्म में जाति है ही नहीं, जाति वर्ड कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है उसमें। वैदिक या सनातन वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था का मतलब, शूद्र का मतलब ये नहीं था कि वो अछूत है या वो गिरा हुआ है। शूद्र का मतलब था इसने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, यह बेचारे छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि आज चपरासी होते हैं और ऊपर टॉप मोस्ट में एक ग्रुप होता है। तो ये इसका ये मतलब था, लेकिन इसको गलत तरह से इंटरप्रेट करके हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं ये लोग। लेकिन खुद अपनी बगल ये मोमिन जो मौलवी और पादरी अपने नहीं देखते कि एक झूठा उपदेश दे दिया कि पृथ्वी जो है 6 दिन में बन गई और चंद्रमा सूर्य बाद में बना, जबकि सूर्य पृथ्वी से लाखों वर्ष पुराना है और एक तारा है, और तारे अल्लाह ने बाद में बनाए, तारे अल्लाह ने बाद में बनाए। जबकि ये प्रूव हो चुका है तारे तो पृथ्वी से बहुत पहले हैं, और पहाड़ पहले गाड़ दिए अल्लाह ने पृथ्वी पर, और तारे बाद में बनाए, जबकि तारे तो पृथ्वी से भी लाखों गुना या मिलियन वर्ष पुराने हैं। तो इस तरह की जो झूठी साइंस है मत पढ़ाओ भाई। तुम सत्यानाश करने पे लगे हुए हो मुस्लिम यूथ का, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है। और ईसाई बच्चों का भी ये पढ़ा के 6 दिन में दुनिया बनी। अगर तुम्हारा इतना ही सच्चा धर्म है तो आप इसको सिलेबस में लागू कराओ, पूरे वर्ल्ड में ये सिलेबस में लागू कराओ।
जैव विकास थ्योरी या इवोल्यूशन थ्योरी को आप ख़त्म करवा दो। कुरान में जो लिखा है वो इसी को पढ़वाओ, और जो इसमें लिखा है बाइबल में इसी को पढ़वाओ, इन्हीं झूठों को पढ़ाओ, इन्हीं झूठी साइंसों को पढ़ाओ कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है। अरे यार, पढ़े लिखे मुसलमान मोमिन भाइयों से मेरा निवेदन है यार, अब तो जाहिलियत ख़त्म हो चुकी है, पढ़ लिख चुके हो तुम। सोचो ये किस तरह की किताबें तुम पढ़ रहे हो। जैसे कि सती प्रथा थी, सती प्रथा को एबोलिश किया हिंदुओं ने, किया। उसी तरह देवदासी प्रथा थी, वो भी बहुत विभत्स बात थी कि स्त्रियों को देवताओं के दासी बनाकर उनके मंदिरों में छोड़ा जाए, उनका यौन शोषण किया जाए, जो साउथ में होता था, वो भी ख़त्म करवाई हमने। ये सनातन वैदिक वेदों में कहीं देवदासी का विवरण नहीं है। न वेदों में ये विवरण है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ नियोग किया और उससे बच्चा पैदा हुआ। आप वेद पढ़ो। मैं हारिस भाई से और गालिब कमाल से भी बोलता हूँ कि आप ढंग से स्टडी करो। हिंदू धर्म की स्टडी आपने की नहीं है, सनातन वैदिक धर्म की स्टडी की नहीं है। ऐसी बोंगियाँ वोंगियाँ मत मारो भाई, पढ़ो, वेदों को पढ़ो। और वेद किसी भगवान द्वारा भी नहीं लिखे गए, साफ साफ लिखा है कि वेद ऋषि मुनियों ने लिखे, जो कि बहुत ही लर्निड पर्सन थे, और राम और कृष्ण भगवान के समक्ष थे, लेकिन परमात्मा नहीं थे, महापुरुष थे। उनको हम महापुरुषों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है वो निराकार है और वो किसी को दिखता नहीं, या उसको एक पावर मान लो। परमात्मा इज ए सिंबॉलिक पावर ऑफ क्रिएटर, आप कह सकते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं या ऑलमाइटी कहते हैं, वो इस क्रिएशन की एक सिंबॉलिक पावर है जो इसको चलाती है। चाहे उसे साइंस की दृष्टि से देख लो, अगर साइंस की दृष्टि से तो उसको कोई चलाने वाला है, ये हम उसको मानते हैं। ये सिंबॉलिक है सारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सिंबॉलिक है कि ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालन करता है और शंकर भगवान उस सृष्टि को विनाश करते हैं। सारे सिंबॉलिक हैं। जैसे तूफान आएगा, ये आएगा, तो ये सारे सिंबॉलिक चीज़ हैं। और मूर्ति पूजा भी सिंबॉलिक है। मूर्ति सामने इसलिए रखी जाती है कि वो कंसंट्रेशन या मेडिटेशन बनता है उससे विचार, जो मस्तिष्क है, एक मस्तिष्क का जो चिंतन है एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, इसलिए मूर्ति पूजी जाती है। मूर्ति इसलिए नहीं पूजी जाती, उसमें ताकत है। अगर ताकत होती तो मोहम्मद गजनबी मूर्ति ना तोड़ देता। वो सिर्फ मंदिरों को आप मेडिटेशन सेंटर मान सकते हैं। और सनातन धर्म में ये कभी नहीं लिखा है कि किसी को कत्ल करो या घोड़ों को मारो या बलियां चढ़ाओ। ये सब हमारी कुरीतियाँ हैं। लेकिन तुम्हारी कुरान में तो सर्टिफाइड है कि काफिरों को कत्ल करो, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करो, उनका धन लूटो, उनके मंदिर तोड़ो, उनके चर्च तोड़ो, उनके फायर टेम्पल तोड़ो, उनके मोनेस्ट्री तोड़ो, जो बुद्धों की मोनेस्ट्री होती थी, बुद्ध विहार तोड़ो, आदि आदि। जैनों की मूर्तियां खंडित करो, बुद्ध में वामयन की मूर्तियां। तो ये जो विनाशक शक्तियाँ आपके दिमाग में आई, ये सिर्फ इस इस्लाम और कुरान को पढ़ने से आई हैं। तो आप ये कहो कि कुरान और अल्लाह दीन का धर्म है, अल्लाह बहुत ही ईमानदार और बहुत ही काइंड हार्टेड है, तो अल्लाह सिर्फ काइंड हार्टेड उन्हीं के लिए होगा जो मुस्लिम है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने उस समय ऐसा वातावरण तैयार किया था कि वो नबी हैं, और ये जो है, जो दुनिया की सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में दूसरों के भाईचारे के लिए कोई जगह नहीं है। उसमें कुरान की आयत में लिखा है, ईसाइयों को और यहूदियों को अपना दोस्त ना बनाओ, यदि उनको दोस्त बनाओगे तो तुम्हें धोखा देंगे। यानी कि अल्लाह को इतना विश्वास नहीं है नॉन मुस्लिम्स पर कि वो धोखा देंगे। मित्र ना बनाओ। यानी कि अल्लाह कितना संदेह पैदा कर देता है, कितना उसके दिल में संदेह है। यही संदेह औरंगजेब के दिल में भी था। औरंगजेब भी कुरान की इन्हीं आयतों को पढ़ता था। और कहते हैं मुसलमान भाइयों को, मैंने सुना है औरंगजेब भी सच्चा इस्लामिक शासक था। हाँ बिल्कुल था। इस्लाम में यही लिखा है कि गैर मुस्लिमों का गला रेतो, उनके धन दौलत को लूटो और उनको लालचवश मुसलमान बनाओ, उनको पहले ज़मीन जायदाद दो, अगर ना दें तो उनका गला रेत दो। ये काम औरंगजेब ने किया। औरंगजेब भी सच्चा मुसलमान था और ये तालिबान भी सच्चे मुसलमान हैं। और ISIS का जो अबू बकर बगदादी था वो भी सच्चा मुसलमान था, और बोको हराम भी सच्चा मुसलमान था। एक्चुअल में सच्चा इस्लाम यही है। लेकिन असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग मूर्ख बना रहे हैं हिंदुओं को कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं तो कह ही रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म ही आतंकवाद बन जाता है। एंड इस्लाम इज द इटसेल्फ ए टेररिज्म। इस्लाम धर्म ही खुद में बहुत बड़ा आतंकवाद है।
और जो ये जो आतंकवादी मुस्लिम आतंकवादी कह रहे हैं, ये सब गलत बात है। उनको कहना चाहिए सही मायने में इस्लामिस्ट है, या सही मायने में यही इस्लाम धर्म का फॉलोअर हैं। कौन फॉलोअर हैं? ISI, तालिबान्स, और क्या लहरी के तब्बा क्या है जो खादिम रिजवी वाली पार्टी। ये सच्चा इस्लाम यही है जिसमें दूसरे लोगों को मारने और काटने की बात कही गई है। तो ये काफिरों के लिए सीधी सीधी चेतावनी है कि काफिरों इकट्ठे हो जाओ। कब तक आप इन मौलानाओं की झूठों फैलते रहोगे कि दीन का धर्म है? इस्लाम का एक उद्देश्य है, इस्लाम की टर्मिनोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में इस्लाम को फैलाना, चाहे वो तलवार से फैले, चाहे वो लालच से फैले, और काफिरों की ज़मीन जायदाद को लूट कर उनको गरीब बनाने जाना। ये थियोलॉजी डॉक्ट्रिन मोहम्मद साहब के ज़माने से चली आ रही है। तो काफिरों, कब तक तुम चंदन को, कब तक सरनी पेट्रोल को, और कब तक इन लोगों कमलेश तिवारी को, और कब तक किशन भारवाड़ को मरवाते रहोगे? अब काफिरों का सुप्रीम कोर्ट, और इनसे भी मेरी दलील है कि इन कुरान को बैन किया जाए, पूरे वर्ल्ड में बैन किया जाए कुरान की आयतों को, या रेक्टिफाइड किया जाए, और हिंदुस्तान में तबलीगी जमात पर भी रोक लगाई जाए, जैसा कि मोहम्मद बिन सुल्तान जो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब है उन्होंने रोक लगाई है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं, कुरान में घृणा और घृणा ही भरी हुई है, और मारने और काटने, खून खराबे की बात की गई है उन लोगों के लिए जो कि इस्लाम और मोहम्मद में यकीन नहीं रखते। तो निश्चित तौर पर ये ऑलमाइटी अल्लाह का काम नहीं है कि जो सबको बनाया और फिर उनको मारने की बात करे। ये ज़रूर मोहम्मद साहब के दिमाग की उपज थी जिन्होंने अल्लाह को लाए और जिब्राइल को कुरान से, बाइबल से उठाया और अपनी आयतें अपने नियम के अनुसार लाने लगे। जैसे कि इन्होंने एक जैद, इनका बेटा था, गोद लिया, स्लेव जॉर्डन का रहने वाला था, इनको इन्होंने गोद लिया, और मोहम्मद साहब की पत्नी ने गोद लिया था, खदीजा ने। फिर उसकी शादी जैनब से करा दी, और जैनब को एक दिन मोहम्मद साहब ने, जबकि मोहम्मद साहब खुद बोलते हैं कि दूसरे घर जाओ तो दरवाज़ा खटखटाओ, कुरान में लिखा है खड़े रहो, लेकिन ये सीधे उसके घर में घुस गए। वहाँ जैनब जब कपड़े बदल रही थी तो इन्होंने उसको देख लिया, और ये उस पर, इनको लगा कि इससे मैरिज होनी चाहिए, तो इन्होंने एक आयत उतार दी कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो जिसके दिल में होता है। तो जैनब ने कहा कि ऐसे ऐसे आपके पापा आए थे, आपके दत्तक पुत्र के पिता थे, और ऐसा कह रहे थे। तो जैद भागा गया, उन्होंने कहा मैं तलाक देता हूँ, आप जैनब से शादी कर लो। तो इन्होंने फट से एक आयत उतार दी कि आप सगे पुत्र वधू से शादी नहीं कर सकते, लेकिन जो गोद लिया हो पुत्र है उससे शादी कर सकते हो। तो मोहम्मद ने जैनब से भी शादी कर ली। तो ये आयतें अपने हिसाब से उतारी गई हैं। लेकिन अब ये बताइए, इनकी आयतों को हम क्यों माने, नॉन काफिर क्यों माने, क्यों हम अल्लाह को माने, हम इनकी डिक्टेटरशिप क्यों माने? और मुसलमानों ने या अल्लाह के बंदों ने, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, मुसलमान समझदार है, वो मुस्लिम नहीं रहे हैं, उन मुसलमानों से भी बोल रहा हूँ जो कट्टरता का पालन करते हैं। भाई आपने ये ठेका ले रखा है पूरी दुनिया का कि हमारे हिसाब से ही चलेगी दुनिया। हमारे हिसाब से क्यों ना चले दुनिया? आपसे कहीं ज़्यादा तादाद गैर मुस्लिमों की है, तो दुनिया तुम्हारे हिसाब से ही क्यों चले? ना हमारे हिसाब से चले, दुनिया वो चले जो मानवता के हिसाब से चलती है। तुमने हमें काफिर क्यों बनाया? तुम होते कौन है हमें काफिर कहने वाले? काफिर तुम लोग हो जो कि दूसरों को मारने काटने की बात करते हो। अगर हम यही बात कहते हैं, तुम फतवे निकाल देते हो। अब फतवे को फटवा बना दिया जाएगा भाइयों, ये फतवा चलने वाला नहीं है। और कोई फतवा आप हिंदू समाज के खिलाफ आप निकाल कर दिखाओ, या इवन ईसाइयों के साथ भी निकाल कर दिखाओ।